1 जनवरी 2026 से बदलेंगे बैंकिंग के 7 बड़े नियम, हर बैंक खाता धारक जरूर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग की दुनिया में 7 बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसका असर देश के लगभग हर एक बैंक ग्राहक पर पड़ेगा। चाहे आप एफडी करते हो, लोन लेते हो, बैंक खाते में पैसा रखते हो या सिर्फ एटीएम से पैसा निकालते हो, क्योंकि 2026 से 7 बड़े बैंकिंग जो नियम बदलेंगे, ये बदलाव दोस्तों इतने बड़े होंगे कि अगर आपने इन्हें नहीं समझा तो आने वाले समय में आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वीडियो शुरू करते करते ही दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 के बाद आपके खाते में जो पड़े कुछ पैसे हैं वे अब रिस्की हो जाएंगे? क्या आपको पता है कि एफडी की एक बड़ी सुविधा खत्म होने वाली है? और क्या आपने सुना है कि यूपीआई और एटीएम पर भी नया सिस्टम लागू होने वाला है? अगर नहीं सुना तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं पूरा अपडेट, असली वजह, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा और आपको अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2026 से बदलने वाले 7 बैंकिंग रूल के बारे में। देखो, जो सबसे पहला रूल है वो है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि हर बैंक अपनी मर्जी से 2.75% तक का या 4% तक का ब्याज देता था और ये दरें साल भर में कभी भी बदल सकती थी। लेकिन 1 जनवरी 2026 से नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, वो होगा डायनामिक इंटरेस्ट सिस्टम। इसका मतलब है अब बैंक आपके खाते में पड़े औसत बैलेंस, लेन देन की संख्या और ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर ब्याज तय करेंगे। 2026 से जो लोग ज्यादा पैसे खाते में रखेंगे उनको ज्यादा ब्याज मिलेगा, जो लोग खाते में कम पैसा रखेंगे उन्हें कम मिलेगा, जो लोग बार बार लेन देन करते हैं उनके लिए अलग इंटरेस्ट रेट होगा और जो लोग इनएक्टिव अकाउंट चलाते हैं उनके लिए सबसे कम इंटरेस्ट होगा। तो ये बदलाव क्यों किया गया? आरबीआई का कहना है कि हर ग्राहक बैंक पर अलग अलग खर्च डालता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसका आपके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। यदि आपका एवरेज बैलेंस महीने में 10,000 से कम है तो 2026 से आपका इंटरेस्ट रेट और भी नीचे जा सकता है। इसका मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो क्या करना चाहिए? मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करो। एक ही बैंक में ज्यादा अकाउंट ना रखो। सेविंग से ज्यादा पैसे एफडी या लिक्विड फंड्स में डालो। दूसरा नियम है दोस्तों एटीएम ट्रांजैक्शन न्यू चार्ज। जी हाँ दोस्तों, 2026 से एटीएम पूरे देश में बदलने जा रहे हैं। अभी तक आपको मिलते थे 3 से 5 फ्री ट्रांजैक्शन, उसके बाद 21 पर ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। लेकिन 2026 से क्या होगा? अब एटीएम फ्री लिमिट काउंट नहीं करेगा विड्रॉ की संख्या, बल्कि विड्रॉ की अमाउंट करेगा। मतलब अगर आप एक बार में 500 रुपए निकालते हैं और दूसरी बार में 9,000, तो दोनों का अलग अलग चार्ज सिस्टम होगा। तो इसमें 3 कैटेगरी होगी। पहली होगी लो कैश विड्रॉ। अगर आप 2,000 रुपए तक निकालते हो तो ये लगभग फ्री होगी। अगर आप मीडियम विड्रॉ करते हो जैसे 2,000 से लेकर 10,000 तक, तो वो मॉडरेट चार्ज लागू होंगे इसमें। तीसरा होगा हाई विड्रॉ, यानी अगर आप 10,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर हाई चार्जेस लागू होंगे। आरबीआई कह रहा है कि कम अमाउंट वाले विड्रॉ से कैश हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ती है। इससे दोस्तों बैंक खाता धारकों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अब कई लोग 500 से 1,000 रुपए बार बार निकालते हैं तो उन्हें अब एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखो, एक बार में ज्यादा अमाउंट निकालो, यूपीआई का इस्तेमाल करो, डिजिटल बैंकिंग को अपनाओ, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम में मत जाओ। तीसरा जो हमारा नियम है वो है एफडी को लेकर। 2025 में आरबीआई ने बैंकों को संकेत दिया था कि एफडी को बार बार तोड़ना बैंकों को नुकसान देता है। तो 2026 में ये बात ऑफिशियल रूल बन जाएगी। अब एफडी को प्रीमेच्योर तोड़ने पर केवल 0.5% या 1% पेनल्टी लगेगी। तो नया क्या है? अब एफडी को प्रीमेच्योर तोड़ने पर केवल 0.5% या 1% पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि पेनल्टी एफडी की उम्र पर डिपेंड करेगी। अगर 1 साल वाली एफडी है तो उस पर कम पेनल्टी लगेगी। 5 साल वाली एफडी अगर आप तोड़ोगे तो उस पर ज्यादा पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि लंबी एफडी तोड़ने से बैंक के लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर असर पड़ता है। ग्राहकों के लिए क्या बदला जाएगा? इमरजेंसी में एफडी तोड़ना महंगा पड़ेगा। मैनी स्मॉल एफडी बनाना फायदेमंद रहेगा। फ्लेक्सी एफडी की डिमांड बढ़ने वाली है। चौथा जो नियम है वो है चेक से रिलेटेड। 2026 से चेक के लिए एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लग रहा है। इसका मतलब अगर आप चेक जमा करते हो तो क्लियरेंस 2 से 3 दिन नहीं लेगा, बल्कि 10 मिनट से 4 घंटे में होने लगेगा। साथ ही सस्पिशियस चेक ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएंगे, वेरिफिकेशन फास्ट होगी, फेक चेक डिडक्ट होंगे पहले ही। इससे बिजनेसमैन को फायदा मिलेगा, सैलरी वाले आदमियों को फायदा मिलेगा और जिनका चेक बाउंस होने से पैसा फंसता है उन्हें भी बहुत फायदा मिलेगा। 5वां जो नियम है वो है यूपीआई से रिलेटेड।
दोस्तों 2026 से यूपीआई का नया युग शुरू होगा। अब क्या होगा देखो दोस्तों, बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट हो सकेगा। 5,000 रुपए तक ऑफलाइन लिमिट होगी। फिंगरप्रिंट फेस आईडी मैंडेटरी होगी। पेमेंट फेल रेट घटेगा यानी 90% तक। इससे यूपीआई यूजर्स को बहुत फायदे होंगे। एक तो नेटवर्क ना भी हो तो पेमेंट कर पाओगे। रिमोट एरियाज में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ेगा। रिचार्ज, फास्टैग, ईएमआई सब आसान होंगे। छठा जो नियम है वो है बैंक अकाउंट केवाईसी को लेकर। 2026 से सभी बैंकों में एक ही नियम लागू होगा। अब वीडियो केवाईसी में आपका चेहरा गवर्नमेंट डेटाबेस से वेरीफाई होगा। मतलब आधार से फेस मैच होगा, पैन से मैच होगा, फ्रॉड केस का खात्मा होगा। तो दोस्तों सरकार ने केवाईसी चेंजेस क्यों किए? क्योंकि दोस्तों 2024-25 में आइडेंटिटी फ्रॉड तेजी से बढ़े थे। अब क्या होगा? सबसे पहले फेक अकाउंट बंद होंगे, बेनामी अकाउंट पर रोक होगी, बड़े ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह मॉनिटरिंग होगी सरकार की। सातवां जो नियम है वो है डोरमेंट अकाउंट को लेकर। अभी तक यदि 2 साल से ट्रांजैक्शन ना हो तो अकाउंट इनएक्टिव बन जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से क्या होगा देखो, अब 24 महीने नहीं बल्कि 12 महीनों में ये अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा। और डोरमेंट होने के बाद आपका एटीएम बंद, नेट बैंकिंग बंद हो जाएगी, चेकबुक बंद हो जाएगी, आपकी ऑटो डेबिट बंद हो जाएगा। तो सरकार क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि इनएक्टिव अकाउंट फ्रॉड का सबसे बड़ा सोर्स बने हुए थे, इसलिए सरकार ने इन पर कार्रवाई की। अब आपको क्या करना है, साल में कम से कम एक बार कोई ट्रांजैक्शन जरूर करो। अगर 5-6 अकाउंट है तो 1-2 को बंद कर दो, अगर आप नहीं चला सकते तो दोस्तों ये थे 1 जनवरी 2026 से बदलने वाले 7 बड़े बैंकिंग नियम, जिनका असर लगभग हर भारतीय ग्राहक पर पड़ेगा। सेविंग अकाउंट बदल जाएगा, एफडी बदल जाएगी, एटीएम चार्जेस बदल जाएंगे, चेक सिस्टम बदल जाएगा, यूपीआई का नया युग शुरू होगा, केवाईसी का नया तरीका लागू होगा और डोरमेंट अकाउंट का नया नियम आएगा। इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कमेंट में ये भी लिखना कि आपका बैंक खाता किस बैंक में है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वे भी सूचना को जान सके। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।